हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि हम सब ने पिछले वीडियो में देखा कि संध्या की रिपोर्ट नेगेटिव आती है, जिससे भावों को अंदर से धक्का लगता है और सूरज संध्या को समझाता है कि जो बीत गया उस पर ध्यान न देकर आपको आने वाले कल पर ध्यान देना चाहिए। और कहता है मैं टिकट लेके आता हूँ और आप मिनिस्ट्री ऑफिस में जाकर अपने जाने की अर्जी वापस ले लो। इधर संध्या को रास्ते में उसके टीम के लोग उसके वापसी के लिए खुशी होकर उसे बधाई दे रहे होते हैं। तभी मिसेस सिंह आ जाती हैं और कहती हैं, तो आपने ट्रेनिंग वापस ज्वाइन करने का फैसला ले लिया। कहती हैं कैडेट संध्या, इंसान को एक ही गलती को बार बार नहीं दोहराना चाहिए। वहीं पर सूरज भी इन सभी बातों को छुपकर सुन रहा होता है। वो उसकी नाकामयाबी को याद दिलवाती हैं और कहती हैं एक IPS आपकी तरह सॉफ्ट और सपने देखने वाली लड़की के लिए नहीं बना है। कहती हैं कि तुम्हारी वजह से तुम्हारा स्कॉट डिस्क्वालीफाई हो गया। या तो तुम्हें परफॉर्मेंस अच्छा करना चाहिए या फिर इस रास्ते से हट जाना चाहिए। कहती हैं कि मुझे पता है आप सबको मेरे कड़वे शब्द पसंद नहीं है। देख लीजिए क्या सही है और क्या गलत। कैडेट्स, आप सब यूनिफॉर्म चेंज करके ड्रिल के लिए फील्ड पर आ जाइए। फिर सूरज संध्या को फ़ोन करके कहता है कि क्या आप मुझे गुलमोहर रोड पर मिलेंगी। वो मिलने के लिए चली जाती है और बातों ही बातों में सूरज संध्या को मोटिवेट करने लगता है। और संध्या समझ जाती है कि सूरज ने उसे मिसेस सिंह के साथ बातें करते हुए सुना है, इसलिए वह उसे हिम्मत दे रहा है। फिर भाभो, सूरज, सभी लोग घर वापस चले जाते हैं। हेलो ऑफिसर, मैं IPS ऑफिसर जॉफ कंस्टेडियो। आज ट्रेनिंग सेशन शुरू होने से पहले मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि पुलिस ऑफिसर की वर्दी में ऐसी कौन सी चीज़ शामिल है जो उसे बाकियों से अलग बनाती है। सभी लोग जवाब देते हैं, गन सर। एब्सोल्युटली राइट। मैं चाहता हूँ आप सब इन हथियारों के बारे में अच्छे से जानें और किसको कब कहाँ यूज करना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई जाती हैं। भीड़ को तितर बितर करनी हो तो उसमें प्लास्टिक की गोलियां डालकर फायर की जाती है। आप सबको टेक्निकल जानकारी दी गई। अब आप लोग इन हथियारों को उठाइए और चेक कीजिए, निरीक्षण कीजिए कि वो खाली हैं। गुड ऑफिसर संध्या, तुम्हारी ग्रिप बहुत अच्छी है। कहते हैं, जल्दबाजी नहीं संध्या, थोड़ी ताकत की ज़रूरत है। रोमा और राहुल की गलती की वजह से बंदूक से निकली गोली मेडल के कांच पर जाकर लगती है। ऑफिसर कहते हैं, जाके ट्रॉफी को ऑफिसर सिंह के कैबिन में रखवा दो। कुछ देर बाद संध्या कैबिन में आती है और ट्रॉफी लेकर इमेजिन करने लगती है कि ये ट्रॉफी मुझे ही मिलेगी। तभी वहाँ पर जाकिर आ जाता है। वो कहता है, ट्रॉफी को हाथ में क्यों उठाई हो। संध्या कहती है, इस ट्रॉफी को हाथ में लेते ही अलग सा जोश और गर्व सा महसूस हो रहा है मुझे। जाकिर कहता है, तुम ट्रॉफी की हकदार नहीं हो। 40 कैडेट में से तुम लास्ट स्टेप पर हो। संध्या कहता है, तुम्हें ट्रॉफी कभी भी नहीं पाओगी। संध्या कहती है, ये ट्रॉफी सर्वश्रेष्ठ करने की जो कोशिश करता है उसे मिलता है। मैं सर्वश्रेष्ठ करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। सुबह सुबह सब लोग रस्सी कूद रहे थे। संध्या ने 125 बार और जाकिर संध्या को नीचा दिखाने के लिए और अपने आप को सर्वश्रेष्ठ दिखाने के लिए उसी टाइम में 225 बार रस्सी कूदता है। अब मिसेस सिंह सभी ऑफिसर्स को कहती हैं, आर यू रेडी। सभी कहते हैं, यस सर। मिसेस सिंह कहती हैं, यही तो देखना है आप सब बोलने में रेडी हैं या दूसरे पड़ाव के लिए भी रेडी हैं। ये जो पड़ाव है एक तरह का रिव्यू है, जिसमें ये देखा जाएगा कि आपने अब तक 2 महीने में आपका शरीर और आपका मन पहले से कितना ताकतवर हुआ है। कैडेट्स, ये कंपटीशन है साइकिल रेस का और इसके लिए आपको स्पेशल ट्रेनर दिए जाएंगे, जिनके लिए साइकिलिंग न की एक कला बल्कि एक जुनून है। तो कैडेट्स, मिस्टर रॉय के आने से पहले आप सब लोग वार्म अप कर लीजिए। फिर मिस्टर रॉय आते हैं और कहते हैं, आप लोग तैयार हैं अपना 100% देने के लिए। आज तक के लिए बस यहीं तक। देखते हैं कल साइकिलिंग में कौन जीतता है। तब तक के लिए धन्यवाद।